और इन बाबाओं की दुकान पूरे देश को तबाह करके रखी है। अगर सत्ता में है बाबा तो संविधान पे तबाही, और अगर मजहब में है बाबा तो इस्लाम की तबाही। और मिशन ये है कि मेरे रसूलुल्लाह, मेरे आला हजरत ने, मेरे गौसे आजम ने, मेरे गरीब नवाज ने, मेरे मखदूम अशरफ ने मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनने का, नबी का आशिक बनने का, आशिक बनाने की तहरीक चलाई, अंधभक्त बनने को नहीं कहा। तवज्जो चाहूं। और जहां अंधभक्ति होगी वहीं बाबा होगा। अब ये बोलने की जगह थी, बोलिएगा तो बोलूंगा। बलियावी से तकरीर करानी पड़ेगी आज, चूंकि माइक बहुत शानदार बोल रहा। बहुत अच्छे हजरत, वाह हजरत उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो पंखा और गड़बड़ करेगा। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? जहां अंधभक्त होगा वहीं बाबा होगा, और जहां बाबा होगा, अरे बोलो ना भाई, वहीं अंधभक्त होगा। अमा आंख वहीं होगी जहां सर होगा। ऐसा तो नहीं कि ठुड्डी के नीचे आंख होगी। कान के लिए सर का होना जरूरी है, चूंकि भेजा इसी के पड़ोस में है। अब तो बोल लो, अरे बोलो ना भाई। अगर कान घुटने के पास होता तो सुनने के बाद यहां तक पहुंचने में टाइम लगता। इसीलिए मेरे अल्लाह ने सामाइन हजरात, भेजे के बगल ही में कान रख दिया। आप इस्माइली एजेंसी की जानिब से समाअत भेजे के बगल ही में कान रख दिया, और जिस्म के बीचों बीच में दिल रख दिया। बोल दो, बोल दो, बोल दो। तो आज थोड़ी सी खबर तो लूंगा। बाबागिरी की दुकान तो बंद होगी, और बलियावी को इसकी कोई परवाह नहीं कि कौन बाबा क्या कह रहा है। हमें तो सिर्फ इसी की फिक्र है कि मेरा ख्वाजा क्या कह रहा है। बहुत अच्छा। इसलिए कि बाबाओं के बदौलत इस्लाम नहीं है, ख्वाजा के बदौलत इस्लाम है। इसलिए जो बाबागिरी करते हैं वो बद्धी बेचा करते हैं, और जो ख्वाजा वाले हैं वो मुस्तफा की सुन्नत फैला। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, फैजान गौसे पाक, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, मसलक आला हजरत। लेकिन मेरी अवाम तो यही समझती है साहब, जिनके मुरीदों की बड़ी फौज हो उर्स उसी का होना चाहिए। गरचे पीर मुरीद दोनों मिल करके कभी नमाज में गलती से जुमा को मिल जाए, लेकिन उर्स उसका होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। तो जो अपनी नमाज ना बचा सका वो मुरीद कयामत के दिन क्या बचा लेगा? क्या जरूरत? तो आजकल दोनों बाबा बलियावी से
बुरी तरह उखड़ा हुआ। अब मैं ये थोड़े कह रहा हूं कि यूपी का बाबा है कि बिहार का बाबा है। अब ज़हन को हाजिर करो, आप जिसके उर्स में आए हैं, सच ये है कि बिहार में एक से एक लालो गोहर पैदा हुए, लेकिन बाबाओं का उर्स तो याद रहा है, वारिसे मुस्तफ़ा का उर्स याद नहीं रहा। जिसने न जाने कितने बुजुर्गों के उर्स के जवाज के लिए मुनाजरा किए हो, जितने न जाने कितनों को पढ़ाकर इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त, इल्म मारिफत, इल्म तसव्वुफ, इल्म फ़िक़्ह, इल्म हदीस, इल्म तफसीर से खाली सीनों को आबाद कर दिया हो, उन्हीं आबाद करने वालों में शागिर्दे रशीदे हुजूरे अमीने शरीयत, मुनाजिरे इस्लाम, मुफ्ती कानपुर, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिफ़ाक़त हुसैन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बड़े प्यारे शागिर्द, मोहब्बत से बोल दो। अब हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब, ये हमारी जमात के वो तन्हा शायर हैं जिन्होंने आला हजरत की हयात पर मुकम्मल नज्म लिख दी। और सच ये है कि जिनको उर्दू लिखने नहीं आता वो भी आजकल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर है। मोबाइल में हिंदी में टाइप किए हुआ। और मेरी कौम भी क्या मस्त चीज है साहब। यानी अपने बूढ़े बाप को 10 रुपया देते वक्त इस जवान की कमर टूट जाती है, मां को 50 रुपया देने के लिए ये कंगाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही पहुंचता है मुशायरे में, जलसे में, कव्वाली में, तो मत पूछो, गड्डी फाड़ के यूं यूं उड़ाता है। लेकिन हमने भी तय कर लिया है, उड़वाने वाले को भी उड़ाया जाएगा और उड़ाने वाले को तो उड़ा ही दिया जाएगा। हमें नहीं चाहिए गड्डी फाड़ कर उड़ाने वाला, हमें चाहिए दिल पकड़कर याद तैबा में अश्क बहाने वाला। इसलिए आज थोड़ी कड़वी तकरीर होगी। इसी के साथ मैं शुक्रिया भी आपका अदा कर दूं। इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली और ताजपुर में इतना बड़ा जो मजमा जमा हुआ, पूरे इलाके में एक बड़ा मैसेज गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर गांव-गांव में धीरे धीरे फैलने लगा। अब दूसरा मिशन जो चल रहा है वो 23 तारीख से शुरू होगा। अभी तक आप पोस्टर में नाम छाप करके तारीख फिरदौस साहब से कंफर्म कराए तो बलियावी आए। इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरे बाप दादा की बनाई हुई मस्जिदों की हिफाजत की जंग कोई और नहीं, मुसलमान तुझी को लड़नी होगी। तुम्हें अपने बेटों के मुस्तकबिल का नक्शा खुद बनाना होगा। तुम जिन्हें बोरा में कस के वोट देते हो वो तेरी बर्बादियों का नक्शा तो बना सकते हैं, तेरे बेटों के मुस्तकबिल का नक्शा कभी नहीं बनाएंगे। इसलिए 23 को मीटिंग है और मीटिंग के बाद जो प्लान तय हुआ, उलमाए कराम से भी इसमें हमें मदद की पूरी गुजारिश है। और जिस तरह से आपने तहरीक बेदारी में जान सटाकर बता दिया, ताजपुर में सिर्फ 5 घंटे इकट्ठा होकर के, कि अभी हम उतने नहीं धंसे हैं जितना तुम समझ रहे हो। अभी जमीन पर हम रेंग रहे हैं, दफन नहीं हुए हैं।
उठकर खड़ा हो गए तो बहु तेरे खड़े को बैठना पड़ेगा। और अब ये तहरीक चलेगी। हमने भी ठान लिया है अब बलियावी गांवे गांव आएगा, गांवे गांव। आधा घंटा 20 मिनट, आधा घंटा 25 मिनट, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, एक एक दिन में 15-15 गांव, 16-16 गांव। और जिस गांव में मुखिया जी ठहराव हम लोगों का होगा, उसी गांव में मिलाद शरीफ पढ़कर वहीं गांव के किसी दरवाजे पर खाना खा के सो जाएंगे। इसलिए कि अगर हम लोग बेसी नहीं 6 महीना धूप में जलने को तैयार हो गए तो बिहार में 5 साल मेरे बच्चों को कोई धूप की गर्मी दिखाने की गलती नहीं करेगा। अगर हम थोड़ा सा धूप में जल गए तो बिहार में 5 साल तक कोई सत्ता की धूप में मेरी औलादों को जलाने की गलती नहीं करेगा। तो अभिमान से बोलिए, लड़ाई छिड़ेगी, तहरीक चलेगी तो साथ देंगे कि नहीं देंगे? पीछे से हाथ नहीं उठ रहा, साथ देंगे कि नहीं देंगे? जोर से बोलें, साथ देंगे कि नहीं देंगे? मुझ पर भरोसा है कि नहीं है? अरे भरोसा है कि नहीं बलियावी पर? बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया, बलियावी साहब लोकसभा चुनाव में आप कहीं नहीं दिखे। मैंने कहा, मैं तुझको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, मैं तुझे दिखूं या न दिखूं, लेकिन तुमने जिनको बोरे में कस के वोट दिया है उनकी बिरादरी मेरे कौम के लोगों के साथ क्या किया है, मैं उसको खूब गौर से देख रहा हूं। इसलिए हिसाब तो होगा, हिसाब तो होगा। अब अगर जो अल्लाह से डरने वाली कौम है वो साथ चलेगी, और जो सत्ता से डरने वाली कौम है वो मेरे खिलाफ चलेगी। और उसकी हमें कोई परवाह नहीं। 35 साल से तो उसी से लड़ रहे हैं, उसी से लड़ रहे हैं। तो अब अगर सुनने का मूड है तो एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नाम बता दो बाबू, भूल गए। हाँ, नेपाली में जी। क्या बात कर रहे हैं? वैसे कुछ लोग 80 साल के भी हो जाते हैं तो 55 समझ में आते हैं। शमशीर मुजफ्फरपुरी से भी नाज शरीफ सुनना है। और आपके पीछे वो जो और ये अजीज़े गिरामी मुबश्शिर रज़ा, जो हमारे हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब बड़े नेक तबीयत, नेक दिल आलिम के बेटे हैं, उनसे भी सुनेंगे। और जिनसे आपने बड़े प्यारे अंदाज में आला हजरत का कलाम सुना, क्या नाम है? हजरत मौलाना आरिफ मिसबाही साहब। उसके बाद एक साहब और तशरीफ लाए जिन्होंने महबूब गौहर साहब की लिखे हुए कलाम, जो आला हजरत के कलाम की तज़मीन है, उसके अशार बड़े प्यारे अंदाज में पेश किए। बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लीजिए, सुनेंगे तो बोल दूंगा। अरे मोहब्बत से बोल दो, तवज्जो चाहूं। महबूब गौहर साहब, ये कौन सा गांव है? चक फातिमा। क्या बात रे, क्या बात रे महबूब साहब, जिस चक का नाम फातिमा पर हो
अरे अब तो बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं, एक जुमला दे रहा हूं, शायद 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 अगर जिंदा लोग होंगे तो सर के ऊपर से नहीं जाने देंगे। क्या कहा? चक फातिमा। आय हाय, अब्दुल रहीम को बाद में लाइएगा, वरना रहीमाबाद तैयार हो जाएगा। तवज्जो चाहो, पहला नाम चक, अरे जोर से बोलो ना, चक फातिमा। अब इस गांव के नाम के बाद कुछ बचता वचता नहीं है। जब चक होगा फातिमा के नाम का तो तासीर तो इमाम हुसैन की होकर रहेगी। क्या बात। जब चक होगा फातिमा के नाम का तो तासीर तो इमाम हुसैन की होकर रहेगी। इसलिए कि नाम का असर होता है, नाम का। तभी मेरे बुजुर्गों ने कहा, फरमाया है कि अपनी औलादों के नाम के आगे अहमद या मोहम्मद लगा दो, अहमद या मोहम्मद लगा दो। नाम का असर होता है। और उस पर भी मिल गया चक फातिमा के साथ अब्दुल रहीम। यकीनन इस मिट्टी और इस गांव और इस नाम के बाद वलियावी का जहन जा रहा है। जरूर कोई होगा जिसका नाम अब्दुल रहीम होगा और यकीनन उसके खानदान में कोई फातिमा होगी। जब ही तो ये खित्ता जो चक बना तो फातिमा के नाम के साथ अब्दुल रहीम भी लग गया। अब बदलो न, कितना बदलोगे? बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, बदलो न, कितना बदलोगे? हम एक एक आदमी का 4-4 नाम रख देंगे। बदलो, कितना बदलोगे? तो जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें तो मैं गुफ्तगू कर दूं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नकीब इजलास हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब, सारे शोरा की तवज्जो बहुत ख़ास चाहूँ, चूँकि अभी हज का मौसम है और अल्लाह के बंदे मदीने तैयबा से मक्के मुअज़्ज़मा के लिए अब रुखसत हो रहे हैं। बोल दीजिए, सुनना है तो बोलना होगा, मोहब्बत से बोल दीजिए, बोल दीजिए। माइक इतना खींच रहा है, इतना खींच रहा है कि मैं क्या बताऊं, बहुत खींच रहा माइक। छोड़ दीजिए, नहीं मत जगाओ भैया। अरे भैया क्यों जगा रहे हो? जगेगा तो जो भी बोल रहा उसको भी बंद कर देगा। हाँ, बस इसी पर काम चलाओ, क्या करोगे? कोशिश तो देश ने बहुत किया, लेकिन भारत के गले में फिर वही पड़ गया तो क्या करोगे? लेकिन आप मत घबराना, आप मत घबराना। और ये महसूस करने की चीज है, जिसने 10 साल तक हमको तंग किया है, 2 मिल के 5 साल में हिसाब पूरा करने वाले हैं। उसके लिए मायूस मत होना। तो अभी हुज्जाज इकराम मदीने तैयबा से मक्का आ रहे हैं। आए हाय हाय। और हज के बाद मक्के वाले मदीना जाएंगे। बोलोगे तो तकरीर होगी। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। भैया इको हटा दो, बार बार कह रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? तो उधर की आवाज बंद कर दो। हेलो, अब रहने दो, ठीक है। अब आवाज मिल रही है ना पूरी? हाव हाव चीखने चिल्लाने से बात समझ में ना आवे, जुब्बा फाड़ लो, कुर्ता फाड़ लो तो कोई मतलब है? मर जाओ, कोई शहादत का मर्तबा थोड़ी मिलने जा रहा। लेकिन 5 आदमी के समझ में बात आ गई तो पूरी मेहनत, सारा मजमा, सारी कमाई वसूल हो गई। तो मैं क्या कह रहा था? उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। हज का मौसम है, जो मक्का जा चुके अब मदीना आ रहे हैं। अब नहीं, जो मदीना जा चुके अब वो मक्का आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? जोर से। हज की अदायगी मक्के में होगी, मदीना आ रहे, मक्का आ रहे हैं। तब जाहिर सी बात है, जब हज अदा मक्के में होना था तो मदीना जाने की क्या जरूरत? बोलेंगे तो बोलूंगा, बोलेंगे तो बोलूंगा। तब और जब हज मक्के में ही हो गया तो मक्के से फिर मदीना जाने की क्या जरूरत? लेकिन देखे होंगे, सिर्फ इंडिया में ही लाल रुमाल वाला आतंक नहीं फैलाया है, वहां भी एक लाल रुमाल वाला आतंक फैलाए हुआ है। तो बलियाबी ने बहुत पहले उसको कहा था कि तुम जिस हुकूमत के ज़कात के टुकड़े खाते हो उसी हुक्मरान को बोलो कि पूरी दुनिया के हाजियों को मदीने क्यों जाने देता है। हिम्मत है तो रोक के दिखा दे। तवज्जो चाहो, हिम्मत है तो रोक के दिखा दे। ये क्यों फुलझड़ी छोड़ते रहता है कि मदीना आए हो तो ठीक है आओ, लेकिन मुस्तफा के रोजे की जियारत की नीयत से मत आओ। बलियाबी कहता, अरे अकल के टुअरे, हम क्या जाने कि काबा ही किबला है। बोल दो, बोल दो, बोल दो। हम क्या जाने कि काबा ही किबला है। काबा तो था लेकिन ईमान वालों का किबला नहीं था। ये तो मेरे मदीने वाले मुस्तफा की देन है कि नबी घूम गए काबे की तरफ तो काबा ईमान वालों का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्से मुकद्दस। तब इश्क का इमाम पुकार पड़ा, हाजियो आओ आओ। हाय 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 हाय, बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अगर समझ में आवे तो जरूर बोलिएगा, कोई नई चीज मिल रही हो तो जरूर बोलिएगा। तेवर देखिए क्या कहा, हाजियो आओ आओ। आए हाय, हाजियो आओ आओ। मान लीजिए मुफ्ती अशरफ साहब ने चांद देख लिया, देख लिया रमजान का, ईद का, तो देखकर चुप नहीं होते, अपने घर वालों को बोलते आओ आओ। तुम नहीं देख सके, आओ आओ। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। तुम नहीं देख सके, घबराओ मत, आओ आओ। नीचे वालों तुम भी आओ, चचा आप भी आओ, मोहल्ले वाले आप भी आओ आओ। और उंगली इशारा करके कहते वो देखो, वो आए हाय हाय। वारे मेरे आला हजरत, वारे इश्क का इमाम, वारे इश्क का इमाम।
जब मेरे रजा ने नबूवत का चांद देखा तो खाने काबा से जब मदीने पहुंचे तो रजा ने इश्क की उंगली उठाई और क्या कहा, हाजियो आओ आओ, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। क्या कहा, हाजियो आओ, शहंशाह का, शाह नहीं कहा। तवज्जो चाहूं, शाह नहीं कहा, बादशाह भी नहीं कहा, बादशाह भी नहीं कहा, शहंशाह भी नहीं, बादशाह भी नहीं कहा, शाह भी नहीं कहा। क्या कहा, जोर से क्या कहा, अरे जोर से क्या कहा। गोया मेरे रजा की निगाहे विलायत देख रही थी। बादशाह तो बहुत होंगे, शाह भी बहुत होंगे, लेकिन जमीन पर शहंशाह तो कोई एक ही होगा। तो अल्लाह की पूरी रूहे जमीन पर और पूरे महशर में जो उठाए जाएंगे वो शाह भी होंगे, बादशाह भी होंगे, लेकिन सबके भीड़ में जिसके सर पे ताजे शफाअत होगी वो बादशाह नहीं होगा, शहंशाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, उनसे हुजूर तौहीद मिल्लत, हजरत गाजी मिल्लत। शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, क्या तेवर है मेरे रजा का। हजरत काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। अब काबे का काबा देखो। अब काबे का काबा देखो। अब जरा सा रुक जाइए। मैंने इतनी देर की जो गुफ्तगू की वो सिर्फ इतने आगे की बात के लिए की। अब काबे का हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। बस जहन में रखिएगा। और इसी के बीच की जो गुफ्तगू आ रही है, कुरान ने क्या कहा, वलौवन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। ये लोगों, क्या कहा, कुरान ने ये नहीं कहा ए मुसलमान हो, ये ईमान वालो, बल्कि कुरान ने क्या कहा, ए लोगों अगर तुमने गुनाह कर लिए हो, गुनाह हो गया है तो आओ आओ। क्या कहा, आओ। है दुनिया के किसी अदालत में इतना दम जो ऐलान करके कह दे, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, एक क्रिमिनलो क्राइम कर लिए हो तो आओ, एक डकैतो डाका कर लिए हो तो आओ, एक चोरो चोरी कर लिए हो तो आओ, एक घोटाला बाजो कर लिए हो घोटाला तो आओ। कोई आज तक सुना? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। आए हाय हाय, कुरान क्या कहता है, ये लोगों अगर तुझसे कोई गुनाह हो गया है तो आओ आओ आओ। मिट्टी को खुदा मान लिए हो, जुर्म हो गया है, आओ। पानी को माबूद तस्लीम कर लिए हो, खता हो गई हो, आओ। तवज्जो चाहो अहले स्टेज की, सुन लो, पढ़े लिखो, कई साल पढ़ोगे तो ये गुफ्तगू तुझको किताब में नहीं मिलेगी। दरख्तों को माबूद मान लिए हो,
सुनोगे तो बोलूंगा। जवाब नहीं। तवज्जो चाहो, बीच में रसूल की क्या जरूरत है? अचानक देखा आज से 25 साल 20 साल पहले अखबार में, रेडियो में, माइक से, गांव में, बाजार में, चारों तरफ अनाउंस हो रहा, महबूब गौहर साहब, देशवासियों, भारतवासियों, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, कल 11:10 से सूरज ग्रहण लगेगा। क्या हजरत? और पक्का 12:30 बजे तक रहेगा। इस बीच में गलती से सूरज देखने की गलती मत करना, वरना ग्रहण के पीरियड में सूरज के निकलते हुए जो रेजे रोशनी की तरह बाहर आएंगे, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। तवज्जो चाहो। अब अगर देखने की इतनी ही तमन्ना हो तो बिल्कुल काला गिलास, काले शीशे वाला मोटे गिलास का चश्मा लेकर देखना, या एक्सरे की कॉपी आंख पे रख के देखना, या गमला में पानी रखकर देख लेना, या तालाब में सूरज दिखे तो उसे देख लेना। झूम के बोल दो, जोर से बोलो ना यार। तवज्जो चाहो। जाऊंगा आ रसूल की बारगाह में, मुजरिम रब का बुलाया जाए रसूल की बारगाह में, मुजरिम रब का बुलाया जाए रसूल की बारगाह में, खतावार रब का बुलाया जाए नबी की बारगाह में। अब मैं सोचते रहा, मेरे परवरदिगार, जैसे ही पहुंचा चक फातिमा, अब्दुल रहीम तो देख रहा हूं हजरत मौलाना शहजादे तौहीद मिल्लत मुफ्ती अशरफ साहब मद्दजिल्लहु लाली एक बहुत बड़े गमला में पानी लिए बहुत गौर से देख रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा सा सहव होने लगा। मौलाना का कितना हाई टेक तालाब है भाई। तो हमें लगा मौलाना तालाब में क्या कर रहे हैं। फिरदौस साहब से पूछा कहीं मछली तो नहीं मार रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया नहीं नहीं नहीं, गमला में देख रहे हैं। मैंने कहा क्या देख रहे हैं? तो इन्होंने जवाब दिया सूरज देख रहे हैं। 5 मिनट। अरे मुकम्मल इजाजत क्या, हमको भी अपनी सेहत को तो कुछ आखिरी तकरीर थोड़े कराना है। बगल में जगह है तो इसका मतलब क्या है? मोहब्बत से बोल दो, बोल दो भाई। मैं क्या कह रहा था? गमला में पानी, सूरज देख रहे हैं, गमला में सूरज देख रहे हैं। तो फिरदौस भाई मुखिया जी ने कहा बलियावी साहब ये गमला में मछली नहीं मार रहे हैं, सूरज देख रहे हैं। तो हमें भी हैरत हुई कि वह आसमान का आदमी, आसमान की चीज इनके गमले में, जबकि साइंसदानों ने कहा है कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। लेकिन एक पर एक अक्लमंद लोग हैं। किसी ने कहा फलाने साहब तो इतने बड़े यमराज थे कि ना जाने कितने सूरज निकल गए। लगता है वही कहीं धरती पर बैठे हुए हैं जो रह रह के मुंह खोल रहे हैं तो मौसम में इतनी गर्मी आ रही है। ज़हन को हाजिर करना है। जैसे ही मैंने पूछा मौलाना महबूब गौहर ये मुफ्ती अशरफ साहब कर क्या रहे हैं? कहा सूरज देख रहे हैं। मैंने कहा वो है आसमान पर, ये देख रहे हैं नीचे। जवाब दिया असल को नहीं देख रहे, अक्स को देख रहे हैं।
काश ये गुफ्तगू कहीं और में नहीं किया होता। हजरत, असल को नहीं अक्स को काश देख रहे ये हैं। गुफ्तगू कहीं और में किया वाह होता। वाह 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 वाह। अब तो अच्छी तकरीर के लिए अच्छे लोग मिले तब कुछ गुफ्तगू करने में। जवाब नहीं हजरत, इस नुक्ते का जवाब अक्स नहीं। को नहीं दे, असल को नहीं देख रहे, अक्स को देख रहे हैं। मैंने कहा कि बीच में तो कोई ना हिजाब न पर्दा न पहाड़ न चादर, नजर उठानी है असल देख लेना चाहिए। जवाब दिया मौलाना महबूब गौहर ने कि जब से सूरज ग्रहण में है बड़ा जलाल में है, इसलिए असल को देखने की ताब नहीं, अक्स देखा जा रहा। अल्लाह अल्लाह, ये जवाब नहीं है। वाह 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 वाह। कहीं और किया होता। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, हजरत गाजी मिल्लत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस। आज सूरज बहुत जलाल में है, जल्दी देखने की कोई गलती ना करे, देख लेगा। आंखों की बीनाई जाने का डर है, इसलिए असल को मत देखो, अक्स को देख लो। असल को मत देखो, अक्स को देख लो। जाबू का आ रसूल की बारगाह में गोया कुरान ने क्लियर कर दिया, मुजरिम हो, सियाहकार हो, खतावार हो, पापी हो, तुमने जुर्म कर लिया तो घबरा मत, रब की अदालत में आने के लायक तू डायरेक्ट नहीं है, बर्बाद हो जाएगा। असल की तरफ मत आ, मेरा अक्स मेरा महबूब है, उसके पास आ जाओ। अरे मजमा से नारा लगना चाहिए था। अब बात आ गई जाऊ का आ रसूल की बारगाह में, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग, वस्तगफर लहुमुर रसूल। आओ सबूत देता हूं शफाअत की, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और तुम्हारी मगफिरत की, तुम्हारी बख्शिश की सिफारिश मुस्तफा कर दे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यह हदीस नहीं, ये कुरान करीम है। जाऊ का आ रसूल की बारगाह में। अब दुनिया में कौन है जो नबी की बारगाह में आने से बच जाए? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। महबूब साहब, देखा एक मौलवी साहब गला फाड़ फाड़ के बोलते थे, मदीने मत जाओ, मदीने मत जाओ। तो मुझसे भी नहीं रहा गया, मैंने कहा माफ करना, मदीना तेरे लिए है ही नहीं। जोर से बोल, जोर से जोर। मदीना तो अबू बकर के लिए है, मदीना तो उमर के लिए है, मदीना तो उस्मान के लिए है, मदीना तो फरिश्तों के लिए है, मदीना तो मुस्तफा के आशिकों के लिए है, मदीना तो बिलाल के लिए है। अच्छा, अब एक बात मैं पूछूं तुझसे, आपके चक फातिमा अब्दुल रहीम की मस्जिद का मुअज्जिन आजान देते देते पश्चिम से अचानक मुंह पूरब करके घूम करके आजान देने लगे, तो गांव वाले देखने के बाद उसे मस्जिद में रखेंगे? नहीं रखेंगे। अरे कुछ तो बोलिए भाई, अजान तो दे ही रहा है, रुख अगर बदल गया तो क्या हो गया?
आजान का तो मतलब ऐलान है, यही है ना हजरत। आजान का तो मतलब ऐलान है ना, अलार्म है। और सिर्फ अजान से काम नहीं चलता है। सुन्नत यह है कि आजान भी हो और जमात खड़ी होने से पहले 2-3 मिनट पहले सलात भी हो। और जब जमात खड़ी होने से 2-3 मिनट पहले जब सलात होती तो सहाबा समझ जाते कि आकाए रहमत हुजरे मुकद्दस से अब निकल चुके हैं। जमात खड़ी होने वाली, फिर अकामत होती। जाऊ का रसूल की बारगाह में। आपके गांव का मुअज्जिन अजान देते वक्त अगर पूरब की तरफ घूम जाए तो पूरा गांव मिल के बोलेगा, इनको अब भी इसी वक्त इनकी छुट्टी करो। क्या? जबकि न उसने फर्ज छोड़ा न वाजिब छोड़ी, तरीका बदल दिया। हाय 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 हाय, मदीना सबके लिए नहीं है। मदीना सबके लिए नहीं। जब सैयदना हजरत बिलाल अजान पुकारते थे तो आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिधर होते थे, हजरत बिलाल जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचते थे तो बिलाल अपनी उंगली कान से शहादत वाली दाहिने हाथ की शहादत की उंगली निकाल लेते और जिधर रसूल पाक तशरीफ फरमा होते हजरत बिलाल उधर घूम जाते और घूमकर उंगली से उंगली कान से निकाल कर कैसे बोलते, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे आका करीम की तरफ घूम जाते और वो बताते, लोगों मैं गवाही देता हूं, मैं अल्लाहु अकबर, मैं गवाही देता हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं। घूम जाते हैं, घूम जाते हैं। जब आकाए रहमत मदीने तैयबा से कुछ घंटों के लिए मदीने तैयबा से कहीं निकल गए थे, उम्मत की बख्शिश के लिए कहीं निकल गए थे, तो पूरे मदीने में जहां कोहराम था, लोग कहते थे बिलाल अजान दो, ए बिलाल अजान पुकारो। बिलाल तेरी अजान की आवाज के बगैर पूरा मदीना वीरान है। बिलाल कहते, लोगों मुझ पर जोर मत दो, मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो अदा कर लूंगा, लेकिन बिलाल को अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते वक्त मेरे नबी का मेरे सामने होना जरूरी है। उनको न देखेगा बिलाल तो जिंदा नहीं रह पाएगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, वो कलमा अदा नहीं कर पाऊंगा उनको देखे बगैर। मदीना सबके लिए नहीं है, मदीना सबके लिए नहीं, मदीना उनके लिए है जिनकी उम्मत है पूरी कायनात में। मदीना उनके लिए है जिनके शफी लेटे हुए हैं मदीने पाक में, जिनके शफी लेटे हुए हैं मदीने पाक में। तब मेरे आला हजरत ने क्या कहा, हाजियो आओ। तवज्जो चाहूं, छुपा के नहीं रखा, क्या कहा, आओ आओ आओ, शहनशाह का रोजा देखो। रोजा तो क्लियर कर दिया, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके,
क्या तेवर है? काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। अब काबे का बीच में रसूल की क्या जरूरत? तो मेरे रसूल से जिनको एलर्जी है उनसे पूछो मौली साहब तेरी कब्र में कै सवाल होगा? क्या कहना हजरत? अब तो बोल दो, अरे बोलो ना। तो वो मुल्ला भी यही कहता 3 सवाल तो होने ही है। कितना? 3। दिल लगाइएगा, फिर मैं लिंक जोड़ रहा हूं। कितने सवाल? 3। मौलाना महबूब गौहर साहब, अस्ल अक्स, अस्ल आसमान पर, अक्स गमले में। अस्ल आसमान पर, अक्स तालाब में। देखा कि 100-200 नहीं, लाखों तालाब, लाखों गमले में एक ही सूरज। तवज्जो चाहो, बोलो 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 बोलो। गमला करोड़ों, सूरज एक। अरबों तालाब, सूरज एक। असल आसमान पर, अक्स हर जगह। असल। अब बलियाबी अचानक क्या देखता कि मौलाना अशरफ साहब, फिरदौस मुखिया, महबूब गौहर मुफ्ती साहब, ये जितने गमले के पास बैठे से सब के सब धड़ाधड़ 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 छोड़ के हटने लगे। मैंने कहा हुआ क्या? हुआ क्या? कहा सूरज गायब हो गया। सूरज गायब हो गया। तो मैंने भी सोचा यार अक्स क्यों देखना है, देखो तो असल कहां है। पता चला जो असल है वही बादल में छुप गया। तो जब असल छुप जाए तो अक्स नजर ना आए। बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। तकरीर हो रही है। जब असल छुप जाए तो अक्स नजर ना आवे। बलियाबी कहता अकल के टूअरों, पूरी दुनिया में अरबों अरब ईमान वाले कब्रों में जाते और सबकी कब्रों में मुस्तफा का जलवा दिखता। गोया असल मौजूद है तब तो अक्स दिखाई दे रहा। क्या बात है हजरत, क्या बात है। वाह 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 वाह। असल मौजूद है, जवाब नहीं हजरत। जब तो अक्स दिखाई दे रहा है। और उसी अक्स के तरफ इशारा करके फरिश्ते पूछते, बोल इनके बारे में क्या कहता? क्या कहा? बोल इनके बारे में क्या कहता? अक्स दिखा के कहता, बोल। गोया असल मौजूद है तब तो अक्स है। असल बादल में छुप जाए तो गमले से अक्स गायब हो जाए। अगर माज़अल्लाह असल मौजूद ना होता तो कब्रों में अक्स दिखता कैसे? और फरिश्ते इशारा करके पूछते, बोल इनके बारे में क्या कहता? तो जो मेरे आका की मिलाद वाले हैं वो तो कहते, फरिश्तों अरे ठहरो, तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। जिस नबी को बगैर देखे मैंने दरूद भी पढ़ा, सलाम भी पढ़ा, आज मुकद्दर से वो मुस्तफा दिख गए हैं। आज मुझे पहले झूम झूम कर इनके कदमों से लिपट कर पहले दरूद और सलाम पढ़ने दे, बाद में तेरा हर हिसाब दे दूं। जावू का आ रसूल की बारगाह में फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग।
मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, 18% नहीं 19% तुम्हारी आबादी है। कितनी? जोर से बोलो, कितनी परसेंट? नहीं फिर दोस्त 18, हाँ हाँ 18% के बाद 18% 89 या 79 पॉइंट है। 19 का फिगर आ चुका। मुसलमानों में तुझसे विनती करके कहूँगा, अपनी नस्लों को बुज़दिल, कायर, आवारा मत बनाओ। अब रोना बंद करो कि मेरे पास विकल्प नहीं है। अब विकल्प ढूंढने की बात मत करो, विकल्प बनने की बात करो। जब 6%, 3%, 5%, 2%, जिसकी पूरी आबादी पूरे बिहार में 5 लाख हो, जब वो अपना विकल्प बना सकता है तो 20% हो, 19% होकर कब तक विकल्प ढूंढोगे? सिर्फ एक झंडे के नीचे जमा हो जाओ। और हम कपड़े का झंडे के नीचे नहीं बुला रहे हैं, मुस्तफ़ा के इश्क के झंडे के नीचे जमा हो जाओ। न इससे अच्छा कोई झंडा है, न इससे सच्चा कोई झंडा है। और हम अपने उलमाए कराम से विनती और अपील करेंगे कि मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है और आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं, आप व्हाट्सएप, फेसबुक पर हैं, तो सुबह सवेरे से एक पैगाम ज़रूर जारी कर दीजिए कि जो आलिम जहाँ कहीं भी है, इमामत में हो तो वहाँ से अपना नाम, मोबाइल नंबर, उस गांव से 10 से 15 नौजवान और ज़िम्मेदारों का नाम और मोबाइल नंबर आप भेज दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए। 23 तारीख को इंशाअल्लाह पटना में एक बैठक बुलाए हैं, पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, सेलेक्टेड लोगों की। समस्तीपुर ज़िला से भी लोग जा रहे हैं, वैशाली से भी जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार से। और 23 तारीख को एक मंथन होगा, एक नक्शा बनेगा और मिशन ये है कि अब हम विकल्प ढूंढेंगे नहीं, अब हम विकल्प बनेंगे। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है, उलमा अपने मज़हब के साथ मिल्लत के नौजवानों की पुश्त पनाही करें। और मिल्लत के नौजवानों की ज़िम्मेदारी है कि अपने उलमाए कराम की इज़्ज़त और एहतराम के साथ इनके हुक्मों की तामील करें। इससे बढ़िया लीडर कहीं हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई कायद नहीं हो सकता। जो मेरी बंदगी का कायद हो वो मेरी ज़िंदगी का कायद हो जाए, इससे अच्छी क़यादत नहीं हो सकती। इसलिए मैं अपील करूँगा, और आप जिनके उर्स में आए हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, बल्कि जिस आलिम रब्बानी ने न जाने कितनों को वारिसे अंबिया की फहरिस्त और सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया, जिसके पढ़ाए हुए शागिर्दों का बादल इस वक्त मुल्क के कई हिस्सों में बरस रहा है। आज उनके शहजादे, उनके जानशीन ने जब ये बताया कि हज़रत के उर्स में औरतों की एंट्री बंद है, उसी वक्त मुझे लगा कि आज हम किसी बाबा के उर्स में नहीं आए हैं, वारिसे अंबिया के उर्स में आए हैं, जहाँ सुन्नत और शरीयत का लिहाज रखा जाएगा। जहाँ तक मुमकिन होगा मौलाना मुफ्ती जानशीन तौहीद मिल्लत के मिशन को जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी
अदारे शरिया और बलियावी अपनी बिसात के मुताबिक खड़ा रहेगा। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।